अब जरा उन चेहरों को देख लीजिए जिनसे उम्मीदें की जा रही हैं। उम्मीदें ये कि वो जब हुकूमत करेंगे तो वहां रियाया, वहां की आवाम शांति और सुकून में रहेगी। हो सकता है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को इस बात के सपने आए, लेकिन हकीकत क्या है जरा ये देख लीजिए। तालिबान की टेरर कुंडली क्या कहती है, जरा देखिए। 2001 में अफगानिस्तान की पहचान कहे जाने वाले बामियान में, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, भगवान बुद्ध की प्रतिमा बम से धराशायी की गई। जिम्मेदार मुल्ला हसन अखुंद, मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री। यहां कुर्सी पर बिठाने वाला कौन? तमाम नामों से निकालकर लाइट वेट, कंपैरेटिवली लाइट वेट लीडर को यहां बिठाने वाला कौन? आईएसआई पाकिस्तान। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को इनसे उम्मीद है। अगला चेहरा देखिए। पाकिस्तान की जेल में लंबे वक्त तक कैद, रिहाई के बाद सीधे अमेरिका से बातचीत। लेकिन अमेरिका से बातचीत करने जब गए और उसके बाद गए चीन से बातचीत करने, हालांकि इनको थोड़ा झटका लगा होगा। नाम लिया जा रहा था बड़े पदों के लिए, उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ये पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ही वहां गए। कभी जेल भेजा, कभी पासपोर्ट देखकर चीन भेज दिया, कतर भी भेजा, पाकिस्तान है। यूएन ने ब्लैकलिस्ट किया, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा अब्दुल सलाम हनाफी, उप प्रधानमंत्री। वहां जितने नारकोटिक सब्सटेंसेस स्मगल किए जाते थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसमें सबसे बड़ा नाम मैंने अभी आपको दिखाया। यूएनएससी की ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल है जिसका आमिर खान मुत्ताकी, विदेश मंत्री। पहले जो वांटेड की लिस्ट होती थी, अब वो सरकार में कैबिनेट की लिस्ट है। मोहम्मद याकूब रक्षा मंत्री हैं, जरा इनके बारे में भी देखिए। मुल्ला उमर का बेटा, तालिबान का फाउंडर, तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा, सबसे क्रूर चेहरों में से एक, जिसको क्रूरता का कोई भी फैसला लेने में सेकंड भी नहीं लगता। और सिराजुद्दीन हक्कानी, नाम ही काफी है, वो गृह मंत्री हैं। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की जिसको संज्ञा दी गई है, $50 लाख का इनाम जिसके सिर पर है, वो सिराजुद्दीन हक्कानी। और जिसके पीछे पाकिस्तान भी अपना वेट व्हील करता है, वो सिराजुद्दीन हक्कानी। ये खूंखार हक्कानी आपको गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो नाम है, जहां आपको पहले वांटेड की लिस्ट दिखाई देती थी, वहां ऊपर वांटेड हटाकर ऐसा लग रहा है कैबिनेट की लिस्ट, कैबिनेट में कौन से चेहरे होंगे वो लिख दिया गया है। और उनसे हमारे देश के कुछ चेहरों को उम्मीदें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। खूंखार हक्कानी किस लिए बदनाम है? जन्मदाता, फिदाइन हमलों का जन्मदाता। इस्लाम में इसको हराम माना जाता है, खुदकुशी को हराम माना जाता है, लेकिन उसका जन्मदाता, इस्लाम के ही नाम पर यह सब करने वाला हक्कानी नेटवर्क, खतरनाक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने वाला हक्कानी नेटवर्क, छोटे छोटे बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देने वाला हक्कानी नेटवर्क, आतंकी 16,000 से ज्यादा आतंकी अपनी फैक्ट्री से बना देने वाला हक्कानी नेटवर्क। सिराजुद्दीन पर इनाम मैंने आपको बताया, और अमेरिका ने यह इनाम रखा है और अमेरिका को चिढ़ाने वाला हर कदम इस समय उठाया जा रहा है। लिहाजा यह भी अंजाम दिया गया गृह मंत्री का पोर्टफोलियो देकर। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप मुंसिफ बना देंगे कातिल को, तो वो क्या आपके हक में फैसला देगा? अब जरा यह भी देख लीजिए। सरकार तालिबानी खूंखार हक्कानी 2011 में अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहे जनरल माइक मुलिन ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दायां हाथ और एजेंट बताया था। और इसके लिए उन्होंने किस आधार पर यह कह रहे हैं, क्या सब्सटेंस उनके पास, इसका हवाला भी दिया था। इमरान बाजवा का यार, यह हक्कानी नेटवर्क मैंने आपको बताया था, इसके पीछे पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वो चाहता था कि तालिबान की सरकार जब बने उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी, उसके नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। और इसके लिए ही जब वहां गोलियां चली, खून खराबे की नौबत आई, तो आईएसआई वहां पहुंच गया कि नहीं, अब देखिए ऐसा है कि आपको हक्कानी नेटवर्क को तो देना पड़ेगा उसका हिस्सा। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का चीफ बना 2001 में। और इमरान बाजवा का ये कितना खूंखार यार है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसीलिए, और इसने क्या क्या किया जरा वो देखिए। 2008 में भारतीय दूतावास पर हमला किया गया, 58 की मौत, जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क की। 2012 अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को बैन कर दिया था। 2014 पेशावर में जो स्कूल पर हमला हुआ उसमें 200 बच्चे मारे गए, मासूम बच्चे। इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का हाथ माना जाता है। काबुल में हमला हुआ, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसके पीछे हाथ इसी का।
ऐसे खतरनाक लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है, ऐसे लोगों से हुकूमत चलवाई जाएगी और कुछ लोगों को इनसे उम्मीद भी है। क्या इसलिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, या इसलिए क्योंकि इस तरह की उम्मीद ही एंटी इंडिया स्टांस देती है इनको, जिस पर इनकी सियासत की जमीन टिकी हुई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।